स्टूडेंट्स, हम लोग आज न्यू चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मीन मीडियन मोड ऑफ ग्रुप डेटा। ओके, मीन मीडियन मोड तो हम लोग 6th-7th से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन किसका? अनग्रुप डेटा का। लेकिन आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो होगा ग्रुप डेटा के लिए। ग्रुप डेटा के लिए हम जानेंगे जो उसका मीन मीडियन मोड हम कैसे फाइंड करेंगे, वो हम जो है इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम सबसे पहले आपको थोड़ा सा जो बैकअप है होता है, जो इंट्रोडक्शन होता है वो हम आपको दे दें। जो मीन क्या होता है, मोड क्या होता है, मीडियन क्या होता है और इसको हम लोग प्रीवियस क्लासेस में कैसे सॉल्व करते थे। तो मीन आप लोगों को याद होगा बहुत ही सिंपल होता था। जितना भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन होता था, जितना भी ऑब्जर्वेशन, मान के चलिए किसी का वेट है 2, 4, 6, 8, 10, ये सारा ऑब्जर्वेशन हमें गिवन होता था। तो बोला जाता था जो हमें मीन फाइंड करना है इस डेटा का। ओके, हमें मीन फाइंड करना है इस डेटा का। तो हम लोग कैसे फाइंड करते थे मीन? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर हम मीन फाइंड करेंगे, मीन को आपको पता है एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये अगर हमें फाइंड करना रहेगा तो हम क्या करेंगे? सारे ऑब्जर्वेशन को ऐड कर देंगे और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते थे। तो 1, 2, 3, 4, 5, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना? 5। तो इस तरह से हम मीन फाइंड करते थे किस डेटा का? अनग्रुप्ड डेटा का, है ना। मीडियन क्या था? तो मीडियन था जो हमें जो भी डेटा गिवन होता था उसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के बाद जो सबसे बीच वाला नंबर होता था, जो सबसे बीच वाला वैल्यू होता था, वही हमारा क्या होता था? मीडियन, है ना। जैसे यहीं पे हमारा एक ये हमारा सीरीज है, एक आपका बोल सकते हैं डेटा है गिवन, तो हम बोलेंगे जो इस डेटा का मीडियन क्या है। तो हम लोग खोजेंगे जो सबसे मिड मोस्ट वाला वैल्यू क्या है। सबसे पहले तो ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ही, तो हम देखेंगे जो इसका मिड मोस्ट वाला सेंटर पे सबसे बीच वाला वैल्यू कौन सा है, वही इसका मीडियन हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं जो ये वाला जो वैल्यू है वो सबसे बीच में है। देखिए इधर भी 2 और इधर भी 2, तो 6 इस डेटा का मीडियन हो जाता था, है ना। और नहीं तो इसका एक और था जो अगर यहाँ पे n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर ऑड रहेगा तो हम क्या करेंगे? n+1/2 टर्म जो होगा वो इसका मीडियन होगा, और अगर इवन रहेगा तो n/2 टर्म हो जाएगा, है ना। इस तरह से हम लोग मीडियन फाइंड करते थे। मॉड कैसे फाइंड करते थे? तो वेरी सिंपल, जो हमें डेटा गिवन रहता था उसमें हम देखते थे जो सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन, और हम ये देखते थे जो कौन सा ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा बार आया है, बार बार आ रहा है, या ये हम बोल सकते हैं जो कौन सा ऑब्जर्वेशन का सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी मतलब वही जो इतना बार अकर किया है। तो हम देखते थे जिसका सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वो उसका क्या होता था? मॉड। जैसे हम यहाँ पे एक और थोड़ा सा ऐड करते हैं तो हम बोलेंगे इस डेटा का आप मॉड बताओ। तो आप देखो सारा जो ऑब्जर्वेशन है वो एक ही बार आ रहा है, लेकिन 2 जो है वो 2 बार आ रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा बार अकर किया। तो इस डेटा का जो मोड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ओके, तो ये था हमारा मीन मीडियन मोड फाइंड करने का, जो हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं अनग्रुप्ड डेटा का। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप्ड डेटा का मीन मीडियन मोड कैसे फाइंड करेंगे वो। तो सबसे पहले तो हम मीन फाइंड करेंगे, 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, उसके बाद मीडियन, फिर मोड, फिर इसके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी जानेंगे मीडियन फाइंड करते टाइम। फिर हम उसके बाद जो हमारा ये डेटा है उसको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये ग्रुप्ड डेटा को, वो सब हम 1 बाय 1 आपको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम मीन देखते हैं। यहाँ पे जो मीन फाइंड करने का मेथड है वो यहाँ पे 3 मेथड आपको मिलेगा। कौन कौन सा मेथड? तो सबसे पहला मेथड होगा हमारा डायरेक्ट मेथड। कौन सा? डायरेक्ट मेथड। दूसरा होगा अज्यूम्ड मीन मेथड, एंड तीसरा होगा हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। इस तीनों मेथड को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तीनों मेथड से हम किसी ग्रुप्ड डेटा का मीन कैसे फाइंड करते हैं ये डिस्कस करेंगे। आज तो हमारा ये दोनों क्लियर हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट मेथड बहुत इजी है
और एज्यूम्ड मीन मेथड भी लगभग ठीक ही है। तो इन दोनों को हम आपको आज क्लियर करवा देंगे। स्टेप डेविएशन मेथड हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला डायरेक्ट मेथड से हम किसी भी मीन का डेटा किसी भी डेटा का मीन हम कैसे फाइंड करेंगे, किस मेथड से, डायरेक्ट मेथड से। और ये भी जानेंगे जो कब हमें डायरेक्ट मेथड यूज़ करना है, कब हमें एज्यूम्ड मीन मेथड यूज़ करना है और कब स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करना है। तो हम समझेंगे हर एक चीज़ को धीरे धीरे से। ओके, तो आप पूरे ध्यान से समझिएगा इसको। हमारे पास RS अग्रवाल के अकॉर्डिंग हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है। कोई भी बुक क्यों ना हो, कोई भी एग्जाम्पल हो, बस आपको मेथड आ जाए जो हम डायरेक्ट मेथड से इस तरह करते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन हम आपको उठा के आप बना सकते हो। किसी भी बुक का हो, कोई मतलब नहीं रखता है। अब देखिए, फाइंड द मीन ऑफ द फ्लोइंग डेटा बोला गया। यहाँ पे जो डेटा है उसका हमें मीन फाइंड करना है। तो मीन फाइंड करना है और अभी हम किस मेथड को डिस्कस कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड को। किसको, डायरेक्ट मेथड को। तो सबसे पहली बात, हम यहाँ पे सारे में जितना भी मेथड है सब में हमें क्लास मार्क की जरूरत होगी। क्लास मार्क याद आया किसको बोलते हैं, मिड पॉइंट या क्लास मार्क, दोनों एक ही चीज था। और वो कैसे फाइंड करते थे किसी भी क्लास इंटरवल का, तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड 2, क्लास मार्क इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, है ना। इस तरह से हम क्लास मार्क फाइंड करते हैं। और क्लास मार्क को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। ओके, हर एक चीज को समझते हुए चलिए। अब देखिए, डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड करने का जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा। मीन को आपको पता है एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हो जाएगा हमारा सिग्मा एफ एक्स। इस साइन को बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा समेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। सिग्मा का मतलब होता है जितना भी वहाँ पे टर्म है, जितना भी एफ एक्स है, सारे को जोड़ देना, है ना। तो सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, ये हमारा मीन फाइंड करने का फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड से। ओके, तो हम यहाँ पे देखेंगे जो कौन कौन सा टर्म आ रहा है, वो सारा टर्म हम यहाँ इस टेबल में फाइंड करेंगे और फाइंड करने के बाद वहाँ पे पुट कर देंगे, हमारा मीन आ जाएगा। तो अब देखते हैं, जानते हैं जो यहाँ पे जो चीज सब यूज हुआ है वो है क्या एक्चुअल में। तो आप देखो, आपको समझ में आ रही होगी, एफ किसको रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को। किसको, फ्रीक्वेंसी को। और एक्स किसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, क्लास मार्क को, अभी हम बोले हैं। और सिग्मा एफ तो पता ही है फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब है जो हमें मीन फाइंड करने के लिए एक एफ, एक एक्स और एक एफ एक्स का प्रोडक्ट की जरूरत है। आप देख रहे हो यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट है, एफ एक्स है। तो चलिए, सबसे पहले तो हम एफ देखेंगे, फिर एक्स देखेंगे, फिर हम एफ एक्स देखेंगे। तो देखिए, एफ तो हमें गिवन ही है, 8 है, 12 है, 10 है, 11 है, 9 है। अब हम फाइंड करेंगे एक्स। मालूम ही है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। तो इस क्लास का लिख रहे हैं तो दोनों लिमिट को जोड़िए और 2 से डिवाइड करिए। तो 0 प्लस 10, 10 बाई 2 कितना, 5। फिर देखिए 30, 10 प्लस 20, 30 में 2 से डिवाइड करिए 15। फिर दोनों को जोड़िएगा 50 में 2 से डिवाइड करिए 25। हम देख रहे हैं एक तो चीज़ ये भी हो सकता है, हम देख रहे हैं सारे क्लास इंटरवल का जो साइज है, डिफरेंस जो है अपर एंड लोअर का सेम है, 10 टाइम ही है। तो ये जो है हम एक फाइंड कर लेंगे क्लास मार्क और उसमें जितना का डिफरेंस है अपर और लोअर में वो ऐड करते हुए जाएंगे। उस तरह से भी आप कर सकते हो। ये 25, तो नेक्स्ट बताइए हमारा कितना हो जाएगा, 35। देखिए, कोई भी क्लास लीजिए, सबका साइज 10 का है, तो हम क्या करेंगे, क्लास मार्क में 10 ऐड करते हुए जाएंगे। ये 45, आप इस तरह से भी कर सकते हो, जनरली ऐसा आ जाता है आपका। अब देखिए, हमारा एफ और एक्स फाइंड हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, हम यहीं से देखते हुए जाएंगे जो कहाँ हमें डायरेक्ट यूज करना है और कहाँ एज्यूम्ड में। ओके, तो देखिए, आप देखो एफ और एक्स दोनों सिंपल नंबर्स हैं, इसका प्रोडक्ट करना इजी होगा। लेकिन अगर आप सोचो, अगर ये दोनों बड़ा बड़ा नंबर रहता, लार्ज नंबर रहता, तो वहाँ पे एफ एक्स फाइंड करने में हमें कितना टाइम लगता, आप सोचो। मल्टीप्लाई इसका प्रोडक्ट हमें चाहिए, तो अगर ये और ये बड़ा बड़ा नंबर रहता तो बहुत ज़्यादा टाइम जाता। तो इसलिए जब ऐसा कंडीशन आएगा तो हम लोग दूसरा मेथड के बारे में सोचेंगे, डायरेक्ट के मेथड के बारे में नहीं सोचेंगे।
कब? जब f और x लार्ज होगा तब। तो अभी तो सिंपल है तो हम ये मेथड यूज़ करेंगे, लेकिन कोई भी मेथड आप यूज़ करो इतना तो आपको सभी में करना पड़ेगा। तो इससे आप बेफिक्र रहो जो हमें पहले कैसे डिसाइड करेंगे। आप इतना तो सब में करोगे, आप देखोगे जो ये सिंपल है या क्या है उस पर हम बाद में डिसाइड करेंगे जो हमें कौन से मेथड से जाना है। कभी कभी बुक में भी आपको बोल देगा जो इस मेथड से आप सॉल्व करिए, या फिर कभी कभी आपको बोलेगा जो सीधे सॉल्व करिए। तो आपको डिसाइड करना होगा जो आपको कौन से मेथड से जाना है। ओके, तो यहाँ तक आप सॉल्व करिएगा फिर आप डिसाइड कर लीजिएगा। तो हमें तो सिंपल दिख रहा है तो इसलिए हम एफ एक्स फाइंड कर लेते हैं। एफ एक्स 8, देखिए यहाँ पे 8 और एक्स 8 इंटू 5 40, 12 इंटू 15 कितना हो जाएगा 180, 10 इंटू 25 250। ये देखिए 11 इंटू 35 कितना होगा 385, एंड ये 9 5 45 एंड ये 405 आ गया। अब हम देख रहे हैं फॉर्मूले में हमें चाहिए सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एफ एक्स कहने का मतलब यहाँ पे जितना भी एफ एक्स है सबका समेशन। तो कर लीजिए, ये देखिए 5 5 10 हो गया हमारा, और ये 8 4 12, 12 5 17, 17 8 25 और एक इधर से था तो 26, 2 हमारे पास है, 2 1 3 2 5 3 8 4 12 1260। ओके, अब हम देख रहे हैं सिग्मा एफ। तो फिर से सिग्मा एफ कहने का मतलब जितना भी एफ है सबका समेशन। देखिए 12 8 20 20 30 30 30 41 41 9 50 हो गया। अब क्या है फॉर्मूले में पुट करिए, सिग्मा एफ एक्स कितना आया 1260 और सिग्मा एफ कितना आया 50। अब इसको काटिए आपका आंसर आ जाएगा 5 2 10, 5 2 10, 2 पे 6, 5 5 जा एंड ये 25.2 आई थिंक जो भी कुछ। तो हमारा ये इस तरह से हम लोग डायरेक्ट मेथड को यूज़ करके मीन हम लोग फाइंड करेंगे किसी भी डेटा का। तो आप देखिए कितना ज़्यादा इजी है। हमें क्लास मार्क फाइंड करना है, क्लास मार्क फाइंड करने का हमने फॉर्मूला आपको बता दिया, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद हम एफ एक्स फाइंड करेंगे, सिग्मा एफ एक्स मिल जाएगा, सिग्मा एफ मिल जाएगा, फॉर्मूले में पुट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये सब कुछ नहीं है, यहाँ पे जितना भी आपको मेथड आपको दिया जाएगा वो सब कुछ भी नहीं है, बस आपको फॉर्मूले को याद रखना है। फॉर्मूला आप याद रखोगे तो आपको तुरंत दिमाग में रहेगा जो हमें क्या क्या एक्चुअल में फाइंड करना है। हम फॉर्मूले में देखें तो हमें एफ एक्स और एफ एक्स की ज़रूरत है, तो हम एफ फाइंड किए, फिर एक्स फाइंड किए, फिर एफ एक्स फाइंड किए, और जो जो हमें ज़रूरत थी वहाँ पे सारा फाइंड कर लिए और वैल्यू पुट किए, हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हम लोग फाइंड करेंगे। ओके, अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं क्या बोला गया है। कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं रहेगा, सारा लगभग सेम ही है। देखते हैं, देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 25, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ पी। इस टाइम हमें बोला गया है, मिटा देते हैं इसको। इस टाइम क्या बोला गया पता है, हमें मीन दे रखा है और एक फ्रीक्वेंसी किसी क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी मिसिंग है और हमें उसी को फाइंड करना है। हम लोग अनग्रुप्ड डेटा में भी इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता था। अनग्रुप्ड डेटा में भी हमें मीन दे दिया जाता था और हमें बोला जाता था जो किसी क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी फाइंड करने को। तो यहाँ भी उसी तरह से है, तो हम लोग लेंगे देखते हैं। देखिए इसका जो भी डेटा है हम यहाँ पे लिख देते हैं आपको, और क्वेश्चन हम नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन खास नहीं दिया है। ये है इसका सी आर क्लास इंटरवल, ये है हमारा फ्रीक्वेंसी। जीरो से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50। और इसका हम 5, 18, 15, P एंड 6। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोला गया है आपको इसे टफ भी क्वेश्चन दिया जा सकता है तो कोई दिक्कत नहीं, हर जगह तो यही हम स्टेप यूज़ करेंगे ना, टफ दे कुछ भी दे, बनाएंगे तो हम इसी मेथड से। तो देखिए कैसे बनाया जाएगा इसको।
हमें बोला गया है जो एक हमारे पास एक डेटा है जिसका अर्थमेटिक मीन हमें गिवन है। अर्थमेटिक मीन कितना गिवन है? 25। बात समझ में आई? तो यहाँ पे जो मिसिंग फ्रिक्वेंसी है आप देख सकते हो, यहाँ पे ये पी जो है वो मिसिंग फ्रिक्वेंसी है 30 से 40 क्लास इंटरवल का। तो हमें इस पी का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल सा लॉजिक, जो चीज़ गिवन है उसका फॉर्मूला आप अप्लाई करो। तो मीन गिवन है तो मीन का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, है ना? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मीन गिवन है तो मीन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मीन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मतलब कि मीन हमें फाइंड करना है। मीन फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप करना पड़ता है वो हमने आपको अभी बताया है। तो चलिए ध्यान से देखिए क्या क्या फाइंड करेंगे हम लोग। क्लास मार्क का तो पता है, क्लास मार्क का तो अभी हमें बताया है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय कितना? 2। नहीं ना भूलिएगा इसको। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? x से। ये देखिए हमारा क्लास इंटरवल, ये हमारा फ्रीक्वेंसी और ये हमारा x। ये तीनों तो जनरली सब में, और उसके बाद fx, क्योंकि हम डायरेक्ट मेथड से जा रहे हैं ना तो ये फॉर्मूला हम मिटा दिए गलती से। सामने में रहना चाहिए, आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला अभी हम बताए थे 20 से 30, 30 से 40 एंड ये हमारा 40 से 50। जो इसका स्टेप है मीन फाइंड करने का वो सब सारा हम लोग कर लेंगे। अब देखिए F5 18 15 P6 x फाइंड करिए, दोनों का समेशन डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा? 5 30 15 50 25, ये 70 35 एंड ये 45। अब fx 5 इंटू 5 25, 18 इंटू 15 कितना हो जाएगा? 18 5 का 90, 18 1 जाए 18 270 होगा ना। 15 को 25 से मल्टीप्लाई करिए 375, ये 35p, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 35p ही आएगा। 6 5 जा 6 5 30, ये कितना हो जाएगा? 6 4 जा 27 270। अब हम क्या फाइंड कर लेंगे? सिग्मा fx, क्योंकि हमें मीन फाइंड करना है। तो जो वहाँ पे करते थे वही। तो आप देख रहे हो इसको छोड़ के बाकी सारा लाइक टर्म है, तो लाइक टर्म को ऐड कर लेंगे। तो ये 5 5 10, ये 3 3 7 10 10 7 17 17 और 7 24, हमारे पास 2 4 3 7 2 9 9 40 एंड प्लस 35p, है ना? इस तरह से कोई प्रॉब्लम? चलिए अब हम सिग्मा एफ फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये अनलाइक टर्म है और बाकी सारा लाइक टर्म है। फिर आप लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़े होंगे, तो सबको पहले ऐड करिए। 5 और 15 20 और ये हमारा कितना? 38 44 प्लस p आ गया। अब हम सीधे मीन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। मीन क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ बाय डायरेक्ट मेथड। तो मीन हमें कितना गिवन है? 25। सिग्मा एफ एक्स कितना आया? 940 बाय 35p और ये हमारा 44 प्लस p आया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे इक्वेशन की तरह। तो करिए 25 इंटू 44 प्लस p, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, और ये हमारा 940 प्लस 35p है ना। अब इसको करिए ब्रैकेट ओपन, कितना हो जाएगा? 25 को 44 से मल्टीप्लाई करिए 100, ये भी हमारा 100 0 0 1100, ये 1100 प्लस 25p, ये 940 प्लस 35p। लाइक टर्म को लाइक टर्म की साइड लाइए, इसको इधर ले आइए। तो 1100 माइनस 940 और ये 35p माइनस 25p, ये हमारा कितना आ जाएगा? 0। 10 में से 4 गया 6 और ये हमारा 10 में से 9 गया 160 और ये हमारा 10p। देखिए तो p का वैल्यू कितना आ गया? 16। कितना आ गया? 16। आंसर मैच करते हैं, आया है कि नहीं आया है? हाँ आ गया है। तो आपने देखा हम लोग किस तरह से किसी भी
टाइप के क्वेश्चन को भी हम कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी, आपको मीडियन में भी इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा। अगर हमें मीडियन गिवन होगा, कहीं पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करना रहेगा, तो हम लोग इसी तरह से करेंगे। जो चीज़ गिवन रहेगा उसको हम जो फाइंड करने का जो स्टेप है वो अप्लाई करेंगे, उसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इक्वेट कर देंगे, हमारा आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आप पता है किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। अब यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी गायब था, अब हमारे पास ऐसा डेटा रहेगा जिसका 2 फ्रीक्वेंसी गायब रहेगा और बोला जाएगा जो दोनों फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने को। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। देखिए थर्ड एग्जांपल है हमारे पास। थर्ड एग्जांपल है, हम इसका डेटा बना देते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम इसका बना दे रहे हैं। और ये हमारा क्लास इंटरवल है और ये हमारा फ्रीक्वेंसी है 30 से 50, 50 से 70, 70 से 90, 90 से 110, 110 से 130 एंड और आगे टोटल दे रखा है। और इसका फ्रीक्वेंसी 5 + 8, 5 8, F1 20, F2 एंड ये 50 बोला गया है। और हाँ 65.6। देखिए बोला गया है जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मीन हमें गिवन है 65.6, मीन दे रखा है। और तो बोला गया है जो इसका मिसिंग फ्रीक्वेंसी को फाइंड करिए। आप देख सकते हैं F1 और F2 मिसिंग है, इसको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, एक तो चीज़ देखिए और एक एक्स्ट्रा दिया है टोटल। अब ये किस चीज़ का टोटल, तो आप देखो 50 क्या है, टोटल है किसका, फ्रीक्वेंसी का। बात समझ में आई। ये जो 50 दिया है टोटल वो क्या है, टोटल फ्रीक्वेंसी है, मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब सिग्मा एफ। समझ में आई। तो हमें सिग्मा एफ गिवन है कितना, 50। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 5 + 8 + F1, ये हमें सिग्मा एफ दे रखा है ना। देखो टोटल एफ कहने का मतलब सिग्मा एफ कितना दे रखा है, 50। और सिग्मा एफ का मतलब हम क्या जानते हैं, सारे फ्रीक्वेंसी का समेशन। तो 5 + 8 + F1 + 20 + F2, और ये कितने के बराबर, 50 के बराबर है ना। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो आप देख सकते हो ये दोनों को छोड़ के सबको जोड़िए। ये 13, 13, 33, कुछ गलत तो नहीं हुआ है ना। 47, F1 + F2। एक मिनट रुक जाइए। एक मिनट। अच्छा, एक क्लास इंटरवल हमसे मिस हो गया है यहाँ पे, 10 से 30। सिर्फ 10 से 30। अच्छा लिख देते हैं, चलिए 10 से 30, ये 5, 8, ये हमारा F1, ये हमारा 20, ये हमारा F2 और ये हमारा 2। ओके चलिए तो अब सबको ऐड करते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 + 8 + F1 + 20 + F2 + 2 = कितना, 50। ये सब का समेशन दे रहा था 50। ओके अब देखिए 5 8 13, 13 2 15, 15 20 कितना, 35। तो अब देखिए F1 + F2 + 35 = कितना आ गया, 50। अब F1 और F2 को फ्री करिए तो ये हमारा हो जाएगा 50 - 35 मतलब कि 15। F1 + F2 कितना आ गया, 15। अब इसमें से एक को दूसरे टर्म के फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए। तो F1 को अगर फ्री करें या F2 को ही फ्री करें तो देखिए कितना आ जाएगा, 15 - F1 होगा
यहाँ से F2 को फ्री किए तो ये इधर गया, तो 50 माइनस F1 हो गया। नाउ अब हमें मीन गिवन है, तो मीन फाइंड करने का पूरा स्टेप हम करेंगे। तो करते हैं हम लोग, ये हमारा CI क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, ये हमारा x और ये हमारा fx। चलिए डायरेक्ट मेथड यूज करने वाला है, इसलिए हम सिंपली fx दे रहे हैं। नहीं तो आप जब आपके पास नहीं पता हो कि हमें कौन सा मेथड से करना है, तो आप यहीं तक पहले कर लीजिएगा। ये 10 से 30, 30 से 50, 50 से 70, 70 से 90, 90 से 110, 110 से 130, बस इतना। देखिए इसको मिटा रहे हैं, इतना स्पेस बेकार में जा रहा है। चलिए देखते हैं हम इसको। F लिखिए 5, 8, F1 20, F2 2, बस। और x हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो अभी बताए थे x कैसे फाइंड किया जाता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो इन दोनों को जोड़िए, 40, 40 बाई 2 कितना 20, 50 प्लस 30 80 बाई 2 40, 50 70 120 ये कितना 60, ये हमारा 80, ये हमारा 100, ये हमारा 120। ओके, करके देखिएगा आप लोग। तो एफ फाइंड करते हैं। अब देखो दोनों इजी है, जीरो वाला नंबर है, जीरो वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। तो करिए, ये हमारा 100, ये हमारा 320, ये हमारा देखिए 60 F1 मल्टीप्लाई करने आता है ना, ये हमारा 1600 और ये हमारा 100 F2 और ये हमारा 240। फिर से आप देखो ये और ये हमारा अनलाइक टर्म है, तो अनलाइक टर्म को एक साथ, लाइक टर्म को एक साथ। तो आप देखो अब हम सिग्मा एफ एक्स फाइंड करते हैं। तो ये हमारा 0 0 0 0 2 4 6 4 4 6 10 11 2 13, एक बचा 2 बस 2 और प्लस ये देखिए 60 F1 और प्लस 100 F2 है ना, आ गया। और सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ की तो हमें जरूरत 50 तो दिया ही है, तो सिग्मा एफ की हमें जरूरत भी नहीं है, सिंपली हम पुट कर देंगे। नाउ मीन बराबर कितना दिया है 65.6 दिया है। अब मीन का फॉर्मूला हम जानते हैं सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, और ये हमारा 65.6 डेसिमल हटाएंगे तो डिवाइडेड 10, और ये सिग्मा एफ एक्स कितना आया है 2360 प्लस 60 F1 प्लस 100 F2 है ना, और ये हमारा 50 सिग्मा एफ 50 दिया है, तो फालतू का हम ये क्यों लेंगे, है ना। और ये हमारा 656 बाई 10 देखिए 0 0 गया और 5 को उधर ले जाइए तो इंटू हो जाएगा, और ये हमारा 2360 और हम जानते हैं F2 का वैल्यू, तो 60 F1 ऐसे ही रहेगा और प्लस 100 इंटू F2 की जगह पे हम कितना रख देंगे 15 माइनस F1, और ये हमारा 656 इंटू 5 उधर चला गया इसलिए। ओके, अब ये देखिए 2360 प्लस 60 F1 ब्रैकेट ओपन करेंगे 1500 एंड माइनस 100 F1 और बराबर ये 5 से 6 30। हाँ आ गया। अब इसको आगे आप सॉल्व करो, F1 निकलेगा तो हम क्या निकालेंगे F2 आपका आ जाएगा। ओके, तो हमने देखा जो डायरेक्ट मेथड को यूज करके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। अब हम लोग जल्दी से एक और देख लेते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड से एक ही क्वेश्चन है इस एग्जांपल में, हम एक ही क्वेश्चन बताएंगे। वैसे भी अगर इस टाइप का भी अज्यूम्ड मीन मेथड से बोला जाता तो सिंपल सी बात है, जैसे यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं उसी तरह से वहाँ भी हम लोग करेंगे। पहले हम मीन फाइंड कर लेंगे, किसी भी मेथड से आप मीन फाइंड कर सकते हो, और फिर उसके बाद जो स्टेप कर रहे हैं वो तो आपको पता ही है, इक्वेट कर दे रहे हैं और वैल्यू हमारा फाइंड हो जा रहा है। अब हम देखेंगे अज्यूम्ड मीन मेथड से, अज्यूम्ड मीन मेथड से मीन फाइंड करने का फॉर्मूला।
तो ये होता है एक्स पे बार ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। ओके, सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। हाँ ठीक है मेरा भी। चलिए ध्यान से सुनिए, अब हम लोग किसी भी डेटा का डायरेक्ट मेथड से मीन कैसे फाइंड करते हैं वो हम सीख चुके हैं। अब हमारा सेकंड मेथड आता है अज्यूम्ड मीन मेथड। तो इसको हम कैसे, इस मेथड से हम कैसे किसी डेटा का मीन फाइंड करेंगे वो चेक करेंगे। ओके, वो डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ सबसे पहले फॉर्मूले में क्या क्या चीज़ आ रहा है उसको हम आपको पहले समझाते हैं और फिर कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। ए हमारा हो जाता है अज्यूम्ड मीन। क्या हो जाता है? अज्यूम्ड मीन। इसको कहीं कहीं स्मॉल ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अज्यूम्ड मीन क्या होगा? तो देखिए, कोई भी डेटा हमें गिवन होगा तो सबसे पहले मीन फाइंड करने से पहले हम अपने मन से अज्यूम्ड मीन फाइंड करते हैं। अब ये अज्यूम्ड मीन हमारा क्या होगा? तो अज्यूम्ड मीन बहुत ही सिंपल होता है। जो हमारा क्लास मार्क होता है ना एक्स वाला, उसमें जो सेंटर वाला वैल्यू होता है उसी को हम अज्यूम्ड मीन मानते हुए चलते हैं। बात समझ में आई? और नहीं भी समझ में आएगा तो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। ओके, और ये हमारा एफ आपको समझ में आ रहा होगा, फ्रीक्वेंसी, एंड ये हमारा होता है डेविएशन। क्या होगा? डेविएशन। और ये हमारा जो होता है डी वो x माइनस ए के बराबर। x समझ में आ रही होगी, क्लास मार्क, और ए हमारा अज्यूम्ड मीन। ओके, और बाकी सारा टर्म आपको पता ही है। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं इस पे, जो इससे हम इस मेथड से हम कैसे मीन फाइंड करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 4 है हमारा, हमारे बुक से, RS अग्रवाल की बुक से। चलिए ये क्या है? हमारा वेट दिया है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हम क्लास इंटरवल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसको फ्रिक्वेंसी से। ये 50 से 52, 52 से 54, 54 से 56, 56 से 58, 58 से 60, 60 से 62 एंड 62 से 64। अब इसका फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं 18, 21, 17, 28, 16, 35, 15। ओके, और इसे हमें सॉल्व करना है अज्यूम्ड मीन मेथड से। चलिए कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो आपको पता है हमें मानना पड़ेगा अज्यूम्ड मीन। क्या मानना पड़ेगा? अज्यूम्ड मीन। तो सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं। टेबल बनाइए। ये हमारा क्लास इंटरवल एफ और ये एक्स। हम बोले थे इतना सब में आपको करना पड़ेगा। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे डेविएशन फाइंड करेंगे x माइनस ए। फिर उसके बाद हम f क्रॉस डी फाइंड करेंगे। देख रहे हैं सिग्मा एफ डी। तो अब हम देखते हैं, ये हमारा 50 से 52, ये 52 से 54, ये 54 से 56, ये 56 से 58, 58 से 60, 60 से 62, 62 से 64। अब ध्यान से देखिएगा आप कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको मिटा दे रहे हैं हम। अब ध्यान से सुनिए, सबसे पहले तो हम f और x फाइंड कर लेते हैं। तो f हमारा 18, 21, 17 गिवन है, 28, 16, 35 एंड 15। x फाइंड करते हैं। ये 102, तो ये कितना हो जाएगा? 51 होगा। ये 106 तो 53, ये 55, ये 57, 59, 61 और ये 63। आगे अब हम क्या फाइंड करेंगे? ए का वैल्यू, एज्यूम्ड मीन फाइंड करेंगे हम। तो अज्यूम्ड मीन हमने आपको क्या बोला? जो क्लास मार्क में जो मिडिल मोस्ट वाला वैल्यू होता है, जो सबसे बीच का वैल्यू होता है, जो सेंटर पे होता है, वही अज्यूम्ड मीन होता है।
तो जैसे हम लोग मीडियन फाइंड करते थे ना, उसी तरह यहाँ भी हम लोग सेंटर वाला वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आप देखो यहाँ पे टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 है। तो जब मीडियन में n का वैल्यू ऑड रहता था तो हम लोग क्या करते थे, n+1/2 टर्म करते थे, यहाँ भी वही। तो टोटल 7 है तो 7 + 1 8, 8/2 4, फोर्थ टर्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 7 है तो 7 + 1/2 ये हमारा आ जाएगा 8/2, मतलब फोर्थ वाला जो होगा वही हमारा अज्यूम्ड मीन होगा। तो इसमें देखिए फोर्थ नंबर पे कौन सा है, 1 2 3 4 ये, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अज्यूम्ड मीन। बात समझ में आई। अगर यहीं पे हमारा n का वैल्यू इवन रहता तो हम सिंपली n/2 करते तो हमारा आ जाता। जैसे मान लीजिए यहाँ पे टोटल 6 ही रहता तो 6 में 2 से डिवाइड करिए, कितना हो जाएगा 3, तो थर्ड वाला 1 2 3 ये वाला हमारा अज्यूम्ड हो जाएगा। बात समझ में आई। इस तरह से हम मीन को अज्यूम करते हैं फाइंड करने से पहले, और उसी को हम अज्यूम्ड मीन बोलते हैं। ओके, चलिए, तो ये हो गया हमारा काम। अब हमारा अज्यूम्ड मीन 57 हो गया। तो अब देखो x माइनस a की जगह पे अब हम क्या रखेंगे, 57। समझ में आ रही बात। लेट द अज्यूम्ड मीन a बराबर 57। ओके, अब चलिए डेविएशन फाइंड कर लेते हैं जल्दी से। तो ये हमारा 51, x तो 51 और 51 माइनस 57, 51 माइनस 57 कितना हो जाएगा, -6। फिर देखिए x माइनस 57 तो 53 माइनस 57, 53 माइनस 57 कितना हो जाएगा, -4। फिर देखिए 55 माइनस 57 ये हमारा कितना हो जाएगा, -2। बात समझ में आ रही है। डेविएशन x माइनस 57, x माइनस 57। तो जिस क्लास का लिख रहे हैं उस क्लास का क्लास मार्क में से क्या करिए, अज्यूम्ड मीन को माइनस कर दीजिए। जैसे इसका लिखे हम लोग तो इसका x ये और a तो फिक्स ही है 57, तो 55 माइनस 57 -2, इस तरह से 57 माइनस 57 कितना हो गया, 0। 59 माइनस 57 कितना हो जाएगा, 2। 61 माइनस 57 कितना हो जाएगा, 4। एंड 63 माइनस 57 कितना हो जाएगा आपका, 6। हो गया। अब हम क्या फाइंड कर लेंगे, एफ डी। क्या फाइंड कर लेंगे, एफ डी। तो एफ को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, डी से, बस। तो 18 6 -108, 21 -4 -84 मल्टीप्लाई करिए। 17 -2 34 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एफ क्रॉस डी है। 28 इंटू 0 0, 16 इंटू 2 32, 35 इंटू 4 140, ये हमारा 90 हो गया। अब फॉर्मूले में देखिए हमें क्या क्या की जरूरत है, ए तो हमें ऑलरेडी मालूम है, अज्यूम्ड मीन। अब हम एफ डी, सिग्मा एफ डी की जरूरत है, मतलब यहाँ पे जितना भी एफ डी है सबका समेशन। तो करिए, आप देख रहे हो इन तीनों का साइन सेम है, तो साइन सेम वाले को एक साथ ऐड करते हैं हम लोग। करिए, 8 4 12 4 16 16 1 9 3 12 एंड ये हमारा 2 26, ये माइनस में, किस में होगा, माइनस में, और ये प्लस। अब इन तीनों को जोड़े, इसकी तो कोई बात ही नहीं। तो ये हमारा हो गया 2 4 3 7 9 16 और ये 2 262। तो कितना हो जाएगा, 2 में से 6 गया, मतलब 12 में से 6 गया 6, तो 5 में से 2 गया 3 एंड ये 2 में से 2 गया 0, 36। सिग्मा एफ डी कितना आ गया, 36। और हमें सिग्मा एफ की जरूरत है, तो सिग्मा एफ हम फाइंड कर लेंगे। ये 8 9 7 16 16 8 कितना, 24 24 6 30 30 35 40 40 4 है, 5 2 7 1 8 2 10 11 11 3 14 1 15 150। अब हम फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं, तो अज्यूम्ड मीन हमारे पास 57 प्लस सिग्मा एफ डी, तो सिग्मा एफ डी 36, एफ सिग्मा एफ 150। चलिए अब इसको सॉल्व करिए। देखिए इसको सॉल्व करने का बहुत अच्छा है। 150 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 36 बाई 10 इंटू 50 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। अब इसको 15 को 15 से 36 में डिवाइड कीजिए, इजीली हम ले सकते हैं। 57 प्लस 15 2 30 बचा 6, तो 6 डेसिमल देना पड़ेगा, 15 4 जा, और ये हमारा 10, ये 57 प्लस 0.24 ये हमारा आ जाएगा 57.24 हमारा आंसर। बात समझ में आई। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
और ये चलिए, तो हम लोग अज्यूम्ड मीन मेथड से कैसे हम लोग किसी भी डेटा का मीन फाइंड करते हैं वो समझ में आ गई। सबसे पहले हमें एक जो मीन है वो हमें अज्यूम करना पड़ता है, और वो जो मीन होता है वो कहाँ का होता है, क्लास मार्क का मिडिल मोस्ट वाला जो वैल्यू होगा उसी को बोलेंगे हम अज्यूम्ड मीन। ओके, तो वो हम लेट करते हैं, मानते हैं, तो वो हम पहले ऊपर में लिखेंगे। फिर हमें ए फाइंड करने के बाद डेविएशन फाइंड करना होता है, और डेविएशन होता है x माइनस ए। ओके, x माइनस ए हो जाएगा। और अब हम देखते हैं फॉर्मूले में हमें एफ डी की ज़रूरत है, तो एफ डी हम फाइंड करेंगे, फिर हम सिग्मा एफ डी और फिर सिग्मा एफ, और सब कुछ फाइंड करने के बाद फॉर्मूले में पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से, आप बोलेंगे जो यहाँ पे हम डायरेक्ट मेथड यूज़ कर सकते थे, लेकिन डायरेक्ट मेथड क्यों नहीं यूज़ किए, क्यों हम अज्यूम्ड मीन मेथड के पीछे भागे, क्योंकि हमारे पास एक मेथड था ही, तो दूसरा मेथड लाने की क्या जरूरत थी। आप ध्यान से देखना थोड़ा सा, f और x को ध्यान से देखो, कितना बड़ा बड़ा नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करना सब में टाइम वेस्ट होगा, सब में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा मल्टीप्लाई करने में। अगर एक दो रहता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन सब में टाइम लगेगा, तो इसी टाइम को सेव करने के लिए, एग्जाम में तो टाइम की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो टाइम को सेव करने के लिए हम ये मेथड यूज़ करेंगे अज्यूम्ड मीन मेथड। कब, जब हमारा ये f और x लार्ज नंबर रहेगा तब। ओके, तो हमारा दो मेथड कंप्लीट हुआ, डायरेक्ट मेथड एंड अज्यूम्ड मीन मेथड। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टेप डेविएशन मेथड को डिस्कस करेंगे, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और इससे आपको जो भी क्वेश्चन बने वो सब सॉल्व कर लीजिएगा।